अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अपने क्लिनिक में एक बहुत नन्हा सा और प्यारा सा बच्चा देखा और बच्चे को देख के मुझे ख़्याल आया कि मुझे इन बच्चों की तरबियत पे एक वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि हमारे मुआशरे में, एशिया जैसे मुआशरे में या पाकिस्तान जैसे मुआशरे में बच्चों की तरबियत पे और ट्रेनिंग पे कोई बहुत ज़्यादा निसाब या लिटरेचर मौजूद नहीं है। माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चों को स्कूल भेज देना काफ़ी है या बच्चे जो स्कूल से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं वो काफ़ी है और इससे ही वो अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। बच्चों की तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वक्त के साथ साथ बच्चों के ख़यालात और सवालात दोनों बदल रहे होते हैं, जिनका सही जवाब उनके पेरेंट्स ही दे सकते हैं या उनके फैमिली मेम्बर जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं। बच्चे क्योंकि उनसे फ्रीली इंटरेक्ट करते हैं और ज़्यादातर सवालात उनसे ही करते हैं, तो आप अपने घर में मौजूद बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, क्योंकि अगर आपके बच्चे आपसे सही जवाब हासिल नहीं करेंगे तो वो जवाब पा ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिससे वक्त गुजरने के साथ हम कहीं ना कहीं बच्चों को ये बताना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी शादी होगी या तुम्हारी शादी होनी है। तो वक्त गुजरने के साथ फिर हम बच्चों को ये भी बताना शुरू करें कि बीइंग अ हस्बैंड और बीइंग अ वाइफ क्या रोल होते हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं और ज़िंदगी को अमली तौर पर कैसे लेके जाना है। चाहे वो टीनेजर हों, चाहे वो बच्चे हों, उम्र के साथ साथ उनके सवालात को और उनकी ज़रूरियात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशतर जो बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं या जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके मूड मजाज के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं और माँ बाप को ये लगता है कि मार पीट से या सख्ती करके इन सारे मसाइल का हल निकाला जा सकता है या एक्स्ट्रा लाड़ प्यार दे के भी हम बच्चों से बात मनवा सकते हैं। आपके घर में मौजूद बच्चे अगर आपसे 5 चीज़ों की डिमांड करते हैं तो उनको 3 चीज़ें जो हैं उनकी माने और 2 चीज़ें उनकी बिल्कुल ना माने। और साथ ही साथ बच्चों की ट्रेनिंग भी इस तरह करें कि उन्हें नो करना भी सिखाएं और नो सुनना भी सिखाएं। क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे यंगस्टर को देखा है, ख़वातीन और मेल हज़रात को देखा है, जिन्हें ज़िंदगी में जब रिजेक्शन कहीं से मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो अपने बच्चों की ट्रेनिंग इस तरह से करें और उनके सवालात का जवाब इस तरह से दें कि उनकी ज़हनी और नफ्सियाती सेहत पे उन जवाबात के मुस्बत असरात मरतब हों, ना कि नेगेटिव सवालात। जैसे बच्चों को बताना चाहिए कि तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम्हारे रोल्स क्या हैं, किस एज में तुम्हारी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे 5 साल की उम्र में बच्चे को वॉशरूम की ट्रेनिंग का पता होना चाहिए। 2 से ढाई साल की उम्र में बच्चा जो है वो वॉशरूम को बताना शुरू करे कि और उसकी डेली एक्टिविटीज़ कुछ होनी चाहिए। और बाकी क्योंकि पाकिस्तान में मीडियोकर तबका बहुत ज़्यादा है, मीडियोकर जो लोग हैं वो अपने बच्चों की तरबियत पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते, क्योंकि वो बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं अपने बच्चों की। तो थोड़ा सा टाइम निकालें अपने बच्चों के लिए। जिस तरह रोज़ी कमाना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह आपके बच्चों की ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को उस तरह से ट्रेन नहीं करेंगे, उस तरह से लीड नहीं करेंगे, तो उनके लीडर फिर बाहरी लोग बन जाते हैं और ऐसे बच्चे स्पॉइल होते हैं और आगे चल के ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियां भी इनसे जन्म लेती हैं। तो अपने बच्चों को बहुत सारा ख्याल रखें और उनकी ट्रेनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें।